अस्सलाम वालेकुम ये यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको तमाम रोज़े रखने की और तमाम इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जो आज का मौज़ू मैंने चुना है वो है इस्तक़बाल रमज़ान। बेसिकली हम रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर हमारे घर कोई भी मेहमान आने वाला होता है, कहीं जाना होता है, कोई दावत होती है, तो हम लोग पहले से ही प्री प्लान करते हैं चीज़ों को। दावतों का मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, चीज़ें ला के रख लेते हैं। और अगर कहीं जाना हो तो पहले से कपड़े वगैरह रखना, कोई किसी तकरीब में जाना हो तो उसके हिसाब से कपड़े रखना, तो हर चीज़ को हम प्री प्लान करते हैं। इसी तरीके से रमज़ान का महीना जो है वो हमारे घर में मेहमान बन के आता है, और उसके आने की खुशी में हम लोगों को कुछ चीज़ों को प्री प्लान कर लेना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो अपने तमाम गुनाहों से तौबा करनी है। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, मगर गुनाह जो है बेसिकली नेकी की राह में रुकावट बन सकते हैं, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करें। नेकियों का मौसम बहार आ रहा है, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। तो ये ना हो कि हमारी इबादतें और हमारी जो फ़ायदे हम लोग रमज़ान के महीने से ले सकते हैं, वो सिर्फ़ हमारे गुनाहों की वजह से रुकावटें आना शुरू हो जाए हमारी नेकियों में। तो यूँ तो गुनाह जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी माफ़ किए जाते हैं, मगर हम सबको अपने रब से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कि हमें अल्लाह से मांग लेना चाहिए कि वो हमें पाक कर दें, ताकि जब ये महीना शुरू हो तो जो हमारी इबादतें हैं वो कबूल हों और कोई रुकावट ना आए बीच में, ठीक है। नंबर 2 ये है कि रमज़ान आने से पहले हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ में खैर व बरकत मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज रखे। हर मतलब आफ़ियत की दुआ मांगनी चाहिए। खैर व बरकत के साथ हम रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुंच जाएं, और खैर व बरकत के साथ बग़ैर किसी बीमारी के और बग़ैर किसी इस तरह की चीज़ के हम इजीली जो है वो रमज़ान के रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें। कहा जाता है कि सहाबा जो हैं वो 6 महीने जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे खैर व आफ़ियत की, कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुंच जाए। और जो रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स होते थे उसमें वो दुआ करते थे कि यहाँ मेरे परवरदिगार हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमाइएगा। तो पहले 6 महीने खैर व बरकत से रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुंच के खैर व बरकत से जो है वो रमज़ान जो है वो गुज़र जाए, रोज़े इजीली रख लें, उसकी दुआ किया करते थे। और जो 5 मंथ्स बाद में होते थे, मतलब रमज़ान का महीना जो है वो निकाल के जो बाकी के 5 महीने हैं उसमें अपने रोज़ों की कबूलियत की दुआ किया करते थे। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि रमज़ान का जो इस्तक़बाल है वो खुशी से करें। ये बहुत बाबरकत महीना है, ठीक है। इसमें देखें अब रमज़ान जो है, रोज़े जो हैं वो गर्मियों में आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से परेशान नहीं होना। उस भूख को, उस प्यास को बर्दाश्त करना है। हम अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह के लिए रोज़ा रखना है, और अल्लाह ताला का और हमारा मामला है ये। तो इसको खुशी से इसका इस्तक़बाल करें, नमाज की तैयारियां करें, तरावियों के एहतमाम करें, और इसको बहुत जिस तरीके से आप खुश नहीं होते कि हमारा कोई दोस्त आ रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन दोस्त आ रहा है आज हमसे मिलने के लिए, और हम लोग खुशी से उसके इस्तक़बाल के लिए बेहतरीन पकवान बनाते हैं, घर को सजाते हैं। तो इस तरह हम रमज़ान का जो महीना है उसका इस्तक़बाल करें। नंबर 4 ये है कि क़ज़ा रोज़े रख लें, पहले से रख लें, क्योंकि साल ख़त्म है तो फ़राइज़ जो है, फ़र्ज़ इबादत जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो आप
آپ لوگوں بھی اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے جو قضا روزے ہیں کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے اگر ہم قضا روزے نہیں رکھ سکے تو وہ قضا روزے ہوں گے اور ان کو جو ہے شعبان کے مہینے میں رکھ لیں۔ جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، کیسے عبادات کرنی ہے، ان کے رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کے بارے میں سب علم جو ہے وہ حاصل کر لیں، اور جو بیسٹ بک آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گی وہ ہے شہر رمضان، یعنی کہ رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے، شاہ رمضان ہے، سوری، اس کا نام شہر رمضان نہیں ہے۔ تو اس کو آپ لوگ خریدیں، اپنے پاس رکھیں اور اس سے جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تعلیم آپ حاصل کریں اور اس کو اچھے سے پڑھیں۔ نمبر 6 بات یہ ہے کہ اپنے تمام کام مکمل کر لیں، ہر وہ کام جو کہ آپ کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ گھر کی اچھے سے صفائی کر لیں، اپنی اچھے سے صفائی کر لیں، راشن وغیرہ لے کے آ جائیں، باقی عید کے کپڑے وغیرہ لے لیں، تاکہ آپ کا اور جو اللہ کا معاملہ ہے اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو یہ سارے کام پہلے سے مکمل کر لیں اور ہیلدی چیزیں کھائیں، روزہ رکھا ہوا ہے تو ہیلتھ کا بھی خاص خیال رکھیں، فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلز کھائیں، زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اور پہلے سے ہی پریپریشنز کر کے رکھ لیں۔ نمبر 7ویں بات یہ ہے کہ لوگوں کو رمضان کی تعلیم دیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کی ایک اچھی بات قیامت تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی اولاد کو، آس پاس کی عوام کو آپ لوگ رمضان کی تعلیم دیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ تبلیغ کرنا شروع کر دیں، نہیں، رمضان کی تعلیم آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی ایسی کتاب تحفے میں دے دیں جس میں تعلیمات رمضان ہو۔ صدقہ خیرات کے متعلق جو ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ صدقہ خیرات اسی مہینے میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ اس مہینے میں دیتے ہیں، اس کے متعلق کوئی کتاب دے دیں اور اپنے بچوں سے رمضان کی فضیلت مسٹ ڈسکس کریں۔ اب اگر خود آپ بچے ہیں تو اپنے ماں باپ سے رمضان کی فضیلت کے بارے میں جانیں اور خود بھی پڑھیں ان کتابوں کو اور دوستوں کو بھی پڑھائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ لوگوں نے کچھ بھی سیکھا ہے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔